नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपने भी कक्षा 10 में संस्कृत सब्जेक्ट लिया है और सूक्ति की व्याख्या को रटते रटते थक गए हैं तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी सूक्ति की हिंदी व्याख्या कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही बेहतर तरीका क्या है, कैसे हम लिखें कि हमको फुल मार्क्स मिले। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सूक्ति ले रखी है जो कि आपके ही संस्कृत बुक की है। ठीक है ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। अब मान लीजिए कि यही सूक्ति आपके एग्जाम में आ गया, तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा जिसमें कहा जाएगा कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या लिखो। ठीक है ना, यानी 2-3 सूक्तियां दी रहेंगी जिसमें से आपको एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या लिखना है। तो अगर इस तरीके की सूक्ति आ जाएगी तो क्या करेंगे, इसका मतलब ससंदर्भ का मतलब है कि पहले आपको वहां पर संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो जैसे ये जिस चैप्टर से ली गई है उसी का संदर्भ बनाकर लिखेंगे। जैसे ये सूक्ति सुधा चैप्टर की है। ठीक है ना, किस चैप्टर की है, सूक्ति सुधा की। अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य पीयूषम में संकलित सूक्ति सुधा नामक पाठ से ली गई है। इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है ना, यानी हमें ऐसे ही लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया है संदर्भ। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य पीयूषम में संकलित सूक्ति सुधा नामक पाठ से ली गई है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, प्रसंग, क्योंकि ससंदर्भ में हमें प्रसंग भी यहाँ पर डालना होगा। ठीक है ना, सूक्ति में यहाँ पर हम प्रसंग भी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगली हेडिंग आपको ऐसे ही एग्जाम में सेम टू लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, प्रसंग लिख देंगे इस तरीके से। अब प्रसंग का मतलब क्या है कि सूक्ति में मेनली बात किस चीज़ की गई है, यहाँ पर हम वो चीज़ लिखेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देखें तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, इसका मतलब यह है कि बुद्धिमानों का समय जो है काव्य और शास्त्रों के विनोद यानी बातचीत में बीत जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में अच्छे लोगों के या सज्जनों के समय व्यतीत करने के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे। चलिए मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया, प्रस्तुत सूक्ति में सज्जनों के समय व्यतीत करने के विषय में बताया गया है, यानी सज्जन लोग किस तरीके से अपना समय बिताते हैं इस विषय में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, तो प्रसंग आप लोग लिख देंगे। इसके बाद आपको सूक्ति का अर्थ लिखना होगा। ठीक है ना, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ यही स्टेप आपको एग्जाम में फॉलो करना है किसी भी सूक्ति की व्याख्या लिखने में। ठीक है ना, अगली हेडिंग आपको क्या डालना है, अर्थ। और ध्यान रहे ये हेडिंग आप ब्लू पेन से डालेंगे या फिर यहाँ पर ब्लैक पेन से डालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लाल पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए अर्थ कैसे लिखेंगे। अर्थ का मतलब ये होता है कि जैसे ये सूक्ति दी गई है इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। व्याख्या अलग चीज होती है, अर्थ अलग चीज होता है। ठीक है ना, व्याख्या में हम बहुत डीपली जा करके लिखते हैं और अर्थ में हम संक्षेप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ जो है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालो माने समय, गच्छति माने जाता है या बीतता है, काव्य और शास्त्रों के विनोदेन मतलब वार्तालाप में। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे बुद्धिमानों का समय जो है काव्य और शास्त्रों के वार्तालाप में व्यतीत होता है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया है अर्थ। ठीक है ना, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के वार्तालाप में व्यतीत होता है। ऐसे लिखने के बाद आपको अब व्याख्या लिखना है। ठीक है ना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब अगली हेडिंग आपको डालना है व्याख्या, जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे ही आपको क्रमशः सभी हेडिंग्स डालनी है। ध्यान देना, पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर अर्थ लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर व्याख्या हेडिंग में हम सूक्ति की हिंदी में डीपली में जा करके व्याख्या लिखेंगे, डीप में जा करके। ठीक है ना, तो यहाँ पर अच्छे से आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। अब मेनली यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जैसे आप जब सूक्ति सुधा नाम का चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तब आपको ये श्लोक मिला होगा, पूरा श्लोक। ठीक है ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो पूरे श्लोक की जो आधी व्याख्या है उसी को यहाँ पर सेम टू सेम छाप देना है, बस थोड़ा सा ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, जो श्लोक आप पढ़े हैं, जैसे आपको व्याख्या बताई गई है उसी का जितना पोर्शन यहाँ पर पूछा गया है, जैसे यहाँ पर एक लाइन दी गई है तो एक लाइन की व्याख्या यहाँ पर हम लिखेंगे, पूरे श्लोक की व्याख्या नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं
कि विद्वान और सज्जन अपने समय को शास्त्रों और काव्यों को पढ़ने और पढ़ाने में व्यतीत करते हैं, ठीक है ना। यदि वे मनोरंजन भी करते हैं तो इसी प्रकार के अच्छे कामों से करते हैं। यानी अगर पढ़े लिखे लोग जो हैं, विद्वान लोग हैं, वो कभी भी अपना मनोरंजन भी करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप भी करेंगे तो काव्य और शास्त्रों के बारे में ही करेंगे, ठीक है ना। वो फालतू की चीज़ों में नहीं व्यस्त रहते, ठीक है ना। बस इतना आपको लिखना है। यानी वो समय के महत्व को समझते हैं कि समय हमारे लिए कितना खास है, और वो इसी तरीके की चर्चाएं करके अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तो ऐसे लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया है, विद्वानों का समय काव्य और शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन में व्यतीत होता है। यदि वे एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं तो काव्य और शास्त्रों से संबंधित विषयों पर ही करते हैं, एवं इस प्रकार की चर्चाएं करके वे एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाते हैं। यानी टोटल आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा अगर आपको सूक्ति में पूरे अंक लेने हैं तो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी सूक्ति की हिंदी में व्याख्या लिखना है, ठीक है। तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।